एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 12 फिजिक्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पूरा डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगी और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैमेटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, एज वेल एज वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आए तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। हमें ज़रूरत होगी एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम अपना लाइव सेशन शुरू कर सकें। लाइव सेशंस के दौरान आप अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं विच वी कैन सॉल्व ड्यूरिंग द लाइव सेशंस। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वेरियस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फ्रॉम वेरियस रेफरेंस बुक्स से। तो प्लीज़ हमारी मदद करिए इस फैमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को इंक्रीज़ करने में। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिज़िक्स के फ्री नोट्स की तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल फैमेटिक्स लर्निंग हब। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द करिए, ताकि आप हमारा टेलीग्राम पेज इनफैक्ट चैनल जो है वो विज़िट कर सकें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। टेलीग्राम एज वेल एज फेसबुक दोनों के लिंक्स मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारा फेसबुक पेज। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसमें हम ये करने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे तरीके से लिखने वाले हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल। और एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन आता है, मैं आपको बता दूं रिलेशन एग्जैक्टली जो आता है कुछ इस तरह से, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। डी वी बाई डी आर इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, लाइक डिस्टेंस के हिसाब से किस तरह से पोटेंशियल बदल रहा है, ये डी वी बाई डी आर शो करेगा लाइक ड्यूरिंग द डेरिवेशन जब हम पूरा कर लेंगे। ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव साइन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको पूरा डेरिवेशन करने के बाद बताऊंगी। तो यही रिलेशन जो है हम E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर हम जो है निकालने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, जबकि जो पोटेंशियल होता है वो सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जो है एक रिलेशन आता है बड़ा खूबसूरत सा, जहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी जो है रिलेट हो जाती है स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन के साथ। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। इसी डायग्राम के बेसिस पे जो है हम डिराइव करने वाले हैं अपना ये एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है प्लस क्यू। ऑब्वियसली ये एक सोर्स चार्ज है, ये कोई एक सोर्स चार्ज है, क्योंकि इसकी वजह से जो है इसके आसपास इसके सराउंडिंग्स में एक जो है डिस्टर्बिंग फील्ड जो कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और जो भी उस फील्ड में आने की कोशिश करेगा ये चार्ज जो है ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगी। अब वो पॉजिटिव लाइक सिंपली अट्रैक्टिव फोर्स होती है या रिपल्सिव फोर्स होती है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेस्ट चार्ज लेना चाहते हैं। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने कहा था हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेंगे, क्यू नॉट, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज होता है, उसी से हम ये पूरा डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज अ सोर्स चार्ज हियर। ओके, ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ सोर्स चार्ज को हमने रखा है आर पे, पोजीशन को हमने सिंपली जो है डिनोट की है आर से। अब सो ये एक्सिस है, सिंपली हमने एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ किया है लाइक अलोंग दिस ओनली। ओके, नाउ हमें लेना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम एंटर करवाएंगे इस
पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में, पहले तो मैं बता दूं कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो इसीलिए दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, एज वेल एज फोर्स का डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा, राइट। अब मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, तो हमने रख दिया यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0। सो आई विल रिप्रेजेंट इट हियर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मान लीजिए पॉइंट P पे जो है मैंने एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। ओके ओके, V और V प्लस dV क्या था मैं आपको अभी बताऊंगी। सो फिलहाल के लिए आई विल जस्ट रब इट अप। ओके ना, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, हमने पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया है जो कि Q0 है। Q0 जो है टेस्ट चार्ज है जो कि बाय डिफॉल्ट एक पॉजिटिव चार्ज होता है और काफ़ी छोटा होता है, जो कि इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कहीं से नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली सोर्स चार्ज जो है इसको धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं ये पॉजिटिव नेचर के हैं। ओके, सो दीज आर सिमिलर चार्जेस, सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम्स लॉ, राइट। अब अगर हमें अब मूव करना है इस टेस्ट चार्ज को विच इज Q0 फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, पॉइंट P से पॉइंट Q0 पे लेके आना है। पॉइंट Q और पॉइंट P जो है ये काफ़ी आसपास हैं। डायग्राम में तो मैंने थोड़ा दूर शो किया है, बट आपको कंसीडर ये करना है कि पॉइंट P और पॉइंट Q जो है वो काफ़ी आसपास हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होने वाली है पॉइंट P और पॉइंट Q पे। ओके, सो दिस इज द कंसीडरेशन दैट वी हैव टू टेक। अब यहाँ पे जब आप पॉइंट P से पॉइंट Q में को लाइक Q0 को शिफ्ट करोगे P से Q पॉइंट तक, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो सोर्स चार्ज जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इसको धकेलने की कोशिश करेगा, अवे फ्रॉम इट, अपने से दूर धकेलेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एज वेल एज यही डायरेक्शन है फोर्स की जो कि एग्जर्ट कर रहा है सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज, राइट। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट जाके। ओके, सो वी हैव टू डू सम वर्क डन। ओके, तो फोर्स कितना लगेगा, सबसे पहले सिंपली जो है हम फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें मालूम है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 सबसे पहले हम निकालते हैं। ओके, सो फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q0। ओके, तो फोर्स कितना लगने वाला है, सिंपली Q0 इंटू E। ओके, राइट। तो यहाँ पे अभी तो मैंने बस मैग्नीट्यूड सिंपली लिखा है, आप यहाँ पे वेक्टर कर दीजिए, वेक्टर अगर ये हो जाएगा तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, तो ये फोर्स लगा। ओके, तो F इक्वल्स टू Q0 इंटू ई, हमें ये रिलेशन मालूम है, ये फोर्स है टेस्ट चार्ज पे। अब हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं P टू Q मीन्स, और कितने डिस्प्लेसमेंट से, कितने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से, dr। ओके, तो अगर आप देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, बट जो dr का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द dr। ओके, तो इन दोनों के बीच देखिए ये ऑपोजिट नेचर पे है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। तो ये हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल मालूम हो गया, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो 180 है। अब वर्क डन हम सिंपली निकालते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये फोर्स इसको आने नहीं देगा अपने फील्ड के अंदर, ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं आप। सो वर्क डन इज सिंपली योर F डॉट dr, राइट। सो वर्क डन हो जाएगा F dr cos 180 डिग्रीज। ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैविंग। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 180 डिग्रीज -1 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा सिंपली F, पहले F की भी वैल्यू लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो व्हाट विल आई टेक, Q0 इंटू ई, सो Q0 इंटू ई, राइट, और यहाँ पे रहेगा dr, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बट हम यहाँ पे अभी से मैग्नीट्यूड्स लेके काम कर रहे हैं, तो हमने सिंपली मैग्नीट्यूड रखा है यहाँ पे, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ओके, सो इंटू, दिस इज यहाँ पे इंटू का साइन है, ऑब्वियसली ब्रैकेट से बाहर जो है इंटू है, सो दिस इज इंटू -1। सो यहाँ पे जो
सिंपली जो फॉर्मूला आ जाएगा वर्क का जो आ जाएगा, वर्क विल बी माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ओके, सो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया वर्क डन का, जो हमें करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को मूव करने में फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। तो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 नाउ। ओके, सो लेट मी जस्ट सेपरेट इट आउट। ओके, तो हमने यहाँ से शुरू किया फोर्स और चार्ज निकालना विच वॉज क्यू नॉट, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस वाले इक्वेशन में। दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द obviously force which is being exerted by this source charge which has been placed at R. Now अब मान लेते हैं ये जो दो पॉइंट्स हैं obviously इन पे कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर दे रही हूँ, बाकी आपको मालूम ही है कि पॉइंट P पे जो है क्यू नॉट रखा ही हुआ है। मान लेते हैं पॉइंट P पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है दिस इज V। ओके, और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ती है, और पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे इनफैक्ट जो पोटेंशियल हो जाती है दैट इज योर V प्लस dV। ओके, सो इट इज V प्लस dV दैट आई हैव। सो आई विल रब इट अप so that I have a space for solving it out. Okay, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में निकालोगे दैट इज योर बिटवीन P एंड Q, तो हम P से Q में चलते हैं। P पे पोटेंशियल है V एज वेल एज Q पे पोटेंशियल है V प्लस dV। तो इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो आता है dV का, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पोटेंशियल जो है बढ़ चुका है पॉइंट Q पे, और डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, dV, राइट। सो देयर इज अ फॉर्मूला। अगर हमें वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना है कि वर्क डन कितना करना होगा इन ऑर्डर टू शिफ्ट द चार्ज और मूव द चार्ज फ्रॉम P टू Q। ओके, तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो दूसरा डेफिनेशन लगाते हैं जिसमें पोटेंशियल इन्वॉल्व है। ओके, सो द वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम P टू Q, फॉर्मूला हो जाएगा, हम कौन से चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, Q पे, P पॉइंट पे रखा हुआ था Q नॉट चार्ज, यही तो चार्ज रखा हुआ था इस पॉइंट पे। सो Q नॉट इंटू potential at Q minus potential at P, right? This is what I have here. Okay, अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिंपली पोटेंशियल निकालिए, डिफरेंस कितना आ जाएगा। अगर आप देखोगे पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V, राइट, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज योर V प्लस dV। तो आप अगर यहाँ पे VQ माइनस VP निकालोगे मीन्स V प्लस dV माइनस V। ओके, तो ओपन कर देते हैं V, राइट, प्लस dV माइनस V। तो ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, dV का। ओके, जो कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन अब मैंने आपको ये बता दिया। तो VQ माइनस VP जो आ गया दैट इज योर dV। सो यहाँ पे मैं VQ माइनस VP डायरेक्टली लिख सकती हूँ एज dV। ओके, सो लेट मी टेक इट, अगर अगेन हमें वर्क डन, ये फिर से वर्क डन मिला है, ओके, यूजिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, एक है इक्वेशन नंबर 2, दूसरा है इक्वेशन नंबर 3। अगर आप देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ऑब्वियसली भाई ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड्स को हमें अब इक्वेट करना है। सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, दैट इज, सो आई राइट इट हियर, okay, now so from, I'll write here from obviously which equation, equation number 2 and equation number 3, we will be having Q naught, पहले इसका लगते हैं Q naught dV, Q naught dV will be equals to, अब इसका राइट हैंड साइड माइनस, ओके, माइनस Q naught E dr
ओके ये हमें मिल गया। अब सिंपली देखिए क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे आया dv बाय dr, हमने जो है dr को शिफ्ट कर दिया इस साइड, एंड यहाँ पे आया माइनस साइन को भी शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा। ओके इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देते हैं। प्रॉपर वे में क्या आ जाएगा, और वी कैन राइट इट एज इक्वल्स टू माइनस dv by dr. So here we have reached the equation जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दिया है in the form of a potential gradient. So this is the required relation that we have here. इस इक्वेशन को देखिएगा equals to minus dv by dr, ये एक्चुअली बताता क्या है, ये सिंपली जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बताता है। सो आई विल एक्सप्लेन इट हियर। इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, ये सिंपली जो है ये dv बाई dr मीन्स बताता है किस हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस है आपका r, तो किस हिसाब से जो है पोटेंशियल चेंज होता है अगर हम डिस्टेंस को बदलते रहें। तो ये सिंपली जो है ये पूरा जो है dv बाई dr ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, और किस रेट से पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है, मीन्स किस रेट से वो चेंज हो रहा है, सिंपली चेंज बताएगा। ओके तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है जो आपका सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ इन द डायरेक्शन, लाइक डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ओके सो सिंपली यहाँ जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन यही शो करता है जो आपका डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ओके अगर आप इस फिगर में देखो जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, यहाँ पे आप जो है एक चीज देखोगे, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट P पे लिया था ऑब्वियसली पोटेंशियल V था, बट पॉइंट Q पे अब पोटेंशियल बढ़ चुका है। कितने से बढ़ चुका है, dV वैल्यू या फैक्टर से बढ़ चुका है। दैट्स वाई यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ के हो चुकी है V प्लस dV। तो इस डायरेक्शन में जो ऑब्वियसली आपका पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर रहा है। ओके बट अगर हम बात करें कि कहाँ डिक्रीज कर रहा है, मीन्स क्योंकि पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, जो कि वैल्यू है, इनफैक्ट सॉरी जो कि डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आप देखोगे वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है, जो कि इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr से हमें सिंपली समझ आ जाता है। ओके सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन मींस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो घट रही है। तो आई होप अब ये जो मीनिंग है इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको ये जो है अच्छे से आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ओके सो आपको वीडियो कैसा लगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया है कि नहीं, डेफिनेटली जो है हमें कमेंट करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, भूलिएगा नहीं। आज का जो शाउट आउट है वो जाता है टू सृचना। थैंक यू सो मच सृचना आपके कमेंट्स के लिए। इसी तरह से आप सभी लोग जो है कमेंट्स करते रहिएगा। ओके सो एंड भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन।